जी दोस्तों, कैसे हैं आप? आज की वीडियो में मैं आपको जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर फंडिंग फ़ीस होती है वो ये कैसे कैलकुलेट होती है और ये कितनी आपको पे करनी होती है उसके बारे में बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को इस पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। वो फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर आते हैं और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि उनको समझ नहीं आती कि उनको कितनी फ़ीस चार्ज होगी। तो आज की वीडियो के बाद आपको समझ में आ जाएगी। मैं इस वक्त फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए पैनकेकस्वैप का जो परपेचुअल ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप बाइनेंस या किसी भी और जगह पे फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं तो असूल जो है, प्रिंसिपल जो है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है। बस इतना फ़र्क हो सकता है कि यहाँ पर पैनकेकस्वैप में जो फंडिंग की जो फ़ीस है वो हर 1 घंटे के बाद वो आपको अप्लाई करती है, और बाइनेंस से में हर 8 घंटे के बाद होती है। इसी तरह डिफरेंट एक्सचेंजेस में डिफरेंट टाइमिंग्स हो सकते हैं, लेकिन जो कैलकुलेशन है, जो मेन प्रिंसिपल है वो सेम ही रहता है। तो इसलिए आपको जब मैं यहाँ पे जो दिखाऊंगा उसको फिर आप अगर आपकी एक्सचेंज के हिसाब से उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप फ्यूचर्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको एक फ़ीस चार्ज होती है जिसको हम जानते हैं कि फ़ंडिंग फ़ी कहा जाता है। लेकिन ये फ़ंडिंग फ़ी कितनी आपको चार्ज होती है अगर आप और ये आपको कितनी पे होती है अगर आप लॉन्ग पोजीशन में हैं फ्यूचर के अंदर और यहाँ पर माइनस में आ रही है, जैसे कि अभी आपको नज़र आ रहा है, तो आप जो है फंडिंग शॉर्ट ट्रेडर्स वालों को पे करते हैं। और अगर आप लॉन्ग शॉर्ट ट्रेडिंग में हैं और यहाँ पर पॉजिटिव चल रही है तो शॉर्ट ट्रेडर्स वालों को वो पे होती है। इसी तरह इसके अपोजिट है, अगर यहाँ पर आप लॉन्ग में हैं लेकिन जो ये पॉजिटिव में चल रही है फंडिंग, जो इस वक्त रेड में है, तो आपको मिलेगी। और इसी तरह अगर इसको आप रिवर्स कर लें बिल्कुल, तो अगर आपने शॉर्ट पोजीशन ओपन की हुई है और ये वाली जो है नेगेटिव में है, तो शॉर्ट पोजीशन वाले जो है वो लॉन्ग पोजीशन वालों को पे करेंगे। ये चीज़ क्लियर होने के बाद अब मैं आप असल कैलकुलेशन की तरफ आता हूँ। बहुत सिंपल है। देखें, जो भी फंडिंग फ़ी का जो रेट होता है, जो कि हर वक्त चेंज होता रहता है, जो भी रेट होता है वो आपके लेवरेज के हिसाब से कैलकुलेट होता है। ठीक है, जैसे आप इस वक्त जो आपके सामने ये रेट नज़र आ रहा है, ठीक है, ठीक है, इसको आप ये क्या है रेट इस वक्त दिखा रहा है कि तकरीबन 0.013 सेंट्स जो है आपको पर आवर के हिसाब से चार्ज होगा। ठीक है, या 0.012 सेंट के हिसाब से शॉर्ट पोजीशन वालों को मिलेगा पर आवर। लेकिन ये असल में इतना नहीं होता। ये होता है जितना आपका लेवरेज होता है उसके हिसाब से, ये डबल या ट्रिपल जितना लेवरेज होता है उस हिसाब से होता है। अब आप देखें, जैसे मेरा लेवरेज इस वक्त एक पोजीशन ओपन है, उस पर मैंने 2x लेवरेज लिया हुआ है। तो ये जो फ़ीस है इधर फंडिंग फ़ी जो मुझे इस वक्त पे करनी पड़ रही है, क्योंकि मेरी लॉन्ग पोजीशन है और ये फंडिंग फ़ीस वक्त नेगेटिव में चल रही, तो मैं शॉर्ट पोजीशन वालों को पे कर रहा हूँ फ़ीस हर 1 घंटे के बाद। तो ये जो फ़ीस है मेरी असल में 0.013 नहीं है, बल्कि इसका डबल है। क्यों डबल है? क्योंकि मेरा जो लेवरेज है वो 2x है, वो डबल है। आप समझें? इसी तरह अगर आप लेवरेज को 10x ले जाएं, ठीक है, तो आपके जो फ़ीस होगी वो 10 टाइम्स होगी। वो आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 10 टाइम्स से। ठीक है, अगर आप पे कर रहे हैं तो, और अगर आपको मिल रही है तो आपको 10 टाइम्स से वो मिलेगी, जो भी रेट आ रहा है उसके हिसाब से। तो असल में आपकी जो फ़ीस है वो लेवरेज के साथ कनेक्टेड होती है। ओके, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती कि ये कैसे कैलकुलेट होती है और उनको कितनी फ़ीस चार्ज हो रही है या कितनी फ़ीस वो पे कर रहे हैं, उनको मिल रही है। तो इस चीज़ को अब आपके सामने क्लियर हो चुकी होगी बात कि ये बहुत सिंपल है। कि अगर मैं आपको उसको दिखाऊं कि इस वक्त जो अभी तक मैंने कितनी फ़ीस पे की है, तो ये जो मेरी ओपन पोजीशन है आप इस पर देख रहे हैं कि फ़ंडिंग फ़ी दिखा रहा है तकरीबन $2.05। ठीक है, और ये है कितने टाइम के अंदर, मेरा आपको याद है, आपको मैंने बताया था कि पर आवर के हिसाब से चार्ज होती है। तो मेरी पोजीशन को ओपन हुए हुए 2 दिन और 14 घंटे हो गए हैं। तो अब अगर 2 दिन और 14 घंटे को मैं इसके साथ कैलकुलेट करूँगा फ़ंडिंग फ़ी को, जो कि अब तक मुझे चार्ज हो रही है, अभी हुई नहीं है लेकिन इतनी मुझे चार्ज होगी। तो जब ये चार्ज होगी मुझे, तो ये लेवरेज की बेस के ऊपर होगी। ठीक है, जितना मेरा लेवरेज, अगर मेरा लेवरेज अभी 2x है लेकिन अगर 10x होता तो मुझे ये जो इस वक्त तक जो फ़ीस है वो उससे 10 टाइम्स हो चुकी होती, 10 गुना मुझे फ़ीस हो चुकी होती। अच्छा, ये ऊपर नीचे भी हो सकती है। फ़र्ज़ करें अगर मार्केट में अभी रिवर्सल आ जाए और मुझे फ़ीस जो है माइनस की बजाय पॉजिटिव में आ जाए, तो मेरी जो फ़ीस अभी जो दिखा रहा है ये कम हो जाएगी, कम होकर बल्कि पॉजिटिव में भी जा सकती है।
कहने का मतलब आपको ये कि सिर्फ पॉजिटिव में जाए या नेगेटिव में जाए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी फ़ीस जो है वो कैसे किस बेस पर कैलकुलेट होती है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब जो चीज़ एक मैं और बहुत क्विकली इसके साथ ही क्लियर करना चाहता हूँ कि जो लोगों को अक्सर समझ नहीं आती कि उनकी फ्यूचर्स के अंदर जो पोजीशन है वो लिक्विडेट हो जाती है, हालांकि मार्केट में कोई ऐसी खास बड़ी चीज़ नहीं हुई होती है। मार्केट में टोकन की या कॉइन की प्राइस इतनी नीचे नहीं आई होती, गिरी नहीं होती, लेकिन फिर भी उनकी पोजीशन लिक्विडेट हो जाती है। उसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि लोग बहुत ज़्यादा हाई लेवरेज ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये होता है कि उनको जो वो फ़ीस है वो समझते हैं कि उनको फ़ीस इस रेट से चार्ज हो रही है, लेकिन हालांकि वो जितना लेवरेज होता है उस हिसाब से चार्ज हो रही होती है। और जब फ़ीस इतनी ज़्यादा हो जाती है उनके अकाउंट के अंदर, ठीक है, जैसे अभी मेरे पास सिर्फ $2 फीस है, लेकिन जब उनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो उनके अकाउंट्स के बैलेंस से ज़्यादा हो जाती है, तो उनकी पोजीशन जो है एक्सचेंज उसको लिक्विडेट कर देती है, उसको बंद कर देती है, और उनकी सारा जो पोजीशन है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि फ्यूचर्स के अंदर आने से पहले आपको स्पॉट ट्रेडिंग का बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके बाद ये फिर भी लोगों को एक्सपीरियंस तो होता है, फिर भी उनको ये जो फंडिंग फ़ी है इसकी और लेवरेज का जो लिंक है वो समझ नहीं आता, इसलिए वो अपनी पोजीशंस को लूज़ करते जाते हैं। एक फ़ाइनल चीज़ इसमें जो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो फंडिंग फ़ी होती है ये आपको कब चार्ज होती है या आपको कब मिलती है, ये एक्चुअली होता है जब आपकी पोजीशन क्लोज़ होती है। ओके, अगर मैं इसको 1 महीने तक पोजीशन को खोल के रखूं तो ये इसमें ऐड होता जाएगा जब तक कि या तो मैं पोजीशन को खुद से बंद ना कर दूं या एक्सचेंज मेरी पोजीशन को बंद ना कर दे। जब तक मेरा बैलेंस है वो बंद नहीं करेंगे, और या तो मैं खुद बंद कर दूं, लेकिन एंड पे जब मेरी पोजीशन बंद होगी तो ये जो है मेरे बैलेंस से खुद ब खुद या तो माइनस हो जाएगा, अगर प्लस में है तो वो मेरे बैलेंस में ऐड हो जाएगा। तो बस ये दोस्तों, ये उम्मीद है कि आपको अब ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि लेवरेज जो फ्यूचर्स के ट्रेडिंग के अंदर लेवरेज और फंडिंग फ़ी का आपस में क्या लिंक होता है। अभी भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको समझ नहीं आई बात की, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरा ख्याल है कि समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी आपका कोई सवाल है या कोई चीज़ मैंने आपको लगता है कि सही नहीं बताई, आप मुझे कमेंट में वो बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं सवाल, और मैं आपको उसका भी जवाब देने की कोशिश करूँगा। इसके साथ ही वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। देखने का शुक्रिया।